नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका स्वागत। मैं हूं मंजू मेहता। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे कार्यक्रम में हम जानेंगे इस सप्ताह कौन कौन सी खबरों और मुहिमों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे किन खबरों और वीडियो ने डाला समाज पर सकारात्मक प्रभाव। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सबसे पहले बात भारत की रचनात्मक शक्ति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने वाले वेव्स 2025 की। इसके साथ ही जानेंगे सामाजिक परिवर्तन ला रहे नागरिक को अब आप प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार के लिए कैसे कर सकते हैं नामांकित के बारे में। और अंत में देखेंगे सांस्कृतिक आदान प्रदान और मानवीय अभिव्यक्ति को दर्शाते रंगमंच की तस्वीरें और वीडियोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की रचनात्मक शक्ति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप वेव्स अपनी भव्य शुरुआत करने जा रहा है। यह आयोजन 1 से 4 मई 2025 के बीच मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित होगा। यह सहयोगात्मक मंच दुनिया भर के नेताओं और रचनात्मक विचारकों को एक साथ लाएगा, जो भारत के क्रिएटिव समुदाय की जीवंत भावना को दर्शाएगा। तो आप भी वेव से जुड़िए और एनिमेशन, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, क्षेत्रीय और मुख्यधारा के सिनेमा में नवीनतम प्रगति को जानिए। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to keep content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में अपने बचपन से जुड़े किस्से साझा किए। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने शुरुआत से ही अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखने के स्वभाव का किस्सा साझा किया। आइए सुनते हैं ये प्रेरक किस्सा। मुझे जरा कपड़े उपड़े ढंग से पहनने की आदत कैसे है पता नहीं, बचपन से थी। जो भी हो उसको ठीक से पहनो। तो मैं आयरन कराने के लिए या प्रेस कराने के लिए तो हमारे पास कोई व्यवस्था थी नहीं। तो मैं ये तांबे के लोटे में पानी भर के गर्म करके उसको चिमचे से पकड़ करके मैं खुद अपना प्रेस करता था और स्कूल चला जाता था। तो ये जीवन का एक आनंद लेता था। हम लोग कभी ये गरीब है क्या है, कैसे ये लोग कैसे जीते हैं, इनका युग कैसा है, ऐसा तो कभी संस्कार नहीं हुआ। जो है उसी में मस्त मौजी से जीना, काम करते रहना, कभी रोना नहीं इन चीजों को लेकर के। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में 18वीं अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन कर
प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान खेल और रोमांच का अनोखा संगम देखने को मिला। इंदौर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी खेल चैंपियनशिप के पदक समारोह में न्यायमूर्ति शांतनु केमकर ने पदक प्रदान किए। देखिए ये वीडियो। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास सामाजिक परिवर्तन ला रहे नागरिक को अब आप भी भारत सरकार के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकते हैं? आपका अमूल्य योगदान किसी की गुमनाम जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपके आसपास भी सामाजिक परिवर्तन लाने वाली शख्सियत मौजूद है तो आप उसे नामांकित करिए। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो। जरा अपने आसपास नजर डालिए, कोई न कोई अपनी निस्वार्थ सेवा से समाज को और बेहतर बनाने के काम में जुटा मिल जाएगा। ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपने गुमनाम संघर्ष से अपने आसपास की जिंदगियों को और बेहतर बनाने की मेहनत में जुटे रहते हैं। आइए उनके इस गुमनाम संघर्ष को सलाम करें। समाज की ऐसी हस्तियों को एक पहचान दें। उन्हें इस साल के पद्म सम्मान के लिए नॉमिनेट करें। भारत के सबसे ज्यादा गरिमामयी नागरिक सम्मानों में से एक है पद्म सम्मान। अब 2026 के पद्म सम्मानों के लिए नॉमिनेशन रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए हम बताते हैं कि समाज को बदलने के काम में जुटी गुमनाम हस्तियों को पद्म सम्मान की पहचान दिलाने के लिए कैसे नॉमिनेट करें। पद्म सम्मान के लिए हस्तियों को नॉमिनेट करने के लिए नेशनल पोर्टल www.awards.gov.in को विजिट करें। यहाँ इस लिंक पर दिए नॉमिनेशन फॉर्म को भरें। फॉर्म में सभी विवरण सही और स्पष्ट रूप से भरें। आपका एक छोटा सा प्रयास समाज के किसी गुमनाम नायक के योगदान को सम्मानित करने के लिए एक बड़ा योगदान साबित हो सकता है। तो देर मत करें, आज ही नॉमिनेट करें और पद्म सम्मानों को बनाएं पीपल्स पद्मा, यानी हमारे पद्म। मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र ने नमन किया। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया और लिखा कि इन महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। अपने शौर्य और ओजस्वी विचारों से युवाओं में देशभक्ति का संचार कर राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन की अलख जगाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्रहित सर्वोपरि की प्रेरणा देता रहेगा। देखिए ये वीडियो। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे? उस बालक ने कहा अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे।
इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी ना शस्त्र जिसे काट सकते हैं, ना अग्नि जिसे जला सकती है। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। हर वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ये दिवस रंगमंच, उसके कलाकारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा मानवीय अभिव्यक्ति में रंगमंच की भूमिका के सम्मान के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय रंगमंच और शांति की संस्कृति है। रंगमंच केवल अभिनय नहीं, ये समाज का दर्पण है, विचारों की अभिव्यक्ति है और संस्कृति की जीवंत धारा है। मंच पर उठे हर संवाद में इतिहास गूंजता है और भविष्य आकार लेता है। आइए देखते हैं ये वीडियो। 27 मार्च साल 1961 से विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा की गई। रंगमंच से संबंधित अनेक संस्थाओं और समूहों द्वारा इस दिन को विशेष दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। मनोरंजन के दृष्टिकोण से विश्व रंगमंच दिवस अपना खास स्थान रखता है। इस दिवस का एक महत्वपूर्ण आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश है, जो विश्व के किसी जाने माने रंगकर्मी द्वारा रंगमंच और शांति की संस्कृति विषय पर उसके विचारों को व्यक्त करता है। साल 1962 में पहला अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश फ्रांस के जीन काक्टे ने दिया था। साल 2002 में यह संदेश भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड द्वारा दिया गया। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से दुनिया ने प्रयागराज महाकुंभ का विराट स्वरूप देखा। महाकुंभ से बहुत से अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर कोने से आए लोग एक हो गए। देखिए ये वीडियो। जब एक समाज की भावनाओं में अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है, तो हम ऐसी ही भव्य प्रेरक तस्वीरें देखते हैं जो हमने महाकुंभ के दौरान देखी। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और ये आत्मविश्वास बढ़ता है कि एक देश के रूप में हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी परंपराओं से, अपनी आस्था से, अपनी विरासत से जुड़ने की ये भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें हमारे ईमेल socialconnectmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे सोशल मीडिया की प्रमुख हलचल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।